आज जिस विषय से मैं आपके साथ बात करूंगा वो विषय है अंधकार के बीच में रोशनी, ज्योति, अंधकार में ज्योति। और सच में परमेश्वर ने अपने लोगों को एक ज्योति करके ठहराया है। और इसके बारे में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स 14 में ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम इस जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम इस जगत की ज्योति हो। और मैं आपको लेकर जाऊंगा इस समय यशाया उसके 60वें अध्याय में। और हम जानते हैं इस समय दुनिया कई तरह की मुश्किलों से होकर गुजर रही है। कहीं आंधी आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं कोरोना वायरस है, कई तरह की मुश्किलों के बीच में। और हम देखते हैं अंधकार ही अंधकार है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लोग आत्मिक रीति से अंधे हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते। तो कई तरह का अंधकार, घोर अंधकार आज इस संसार में देखते हैं, जिसके बारे में यशाया उसके 60वें अध्याय में लिखा है। आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1 में लिखा है। और यहाँ लिखा है, यशाया 60 का 1 और 2 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है उठने के लिए। परमेश्वर चाहते हैं उसकी कलीसिया, उसके लोग, उस पर विश्वास करने वाले लोगों को उठने की जरूरत है। आपको उठने की जरूरत है। जहां आप इस समय है उससे अगले चरण में जाने की जरूरत है। अगर आज आप दल में हैं, उसमें से आपको उठने की जरूरत है। अगर आज आप गुनाह में हैं, आपको गुनाह में से उठने की जरूरत है। अगर आप निराशा में बैठे हुए हैं, आज निराशा में से उठने की जरूरत है। आज आप दर्द में हैं, आज दर्द से बाहर निकलने की जरूरत है। आज पिछली बातों को छोड़ आगे देखते हुए आपको उठने की जरूरत है। परमेश्वर इस समय, हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा रहे हैं, एक ऊंची जगह में उठा रहे हैं ताकि उसकी रोशनी दूर दूर तक देखी जा सके। तो यहां पर परमेश्वर चाहते हैं उसकी कलीसिया उठे ताकि वो प्रकाशमान हो सके, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ये समय है जब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया प्रकाशमान होने जा रही है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा। आज हम देखते हैं इस दुनिया में अंधकार देखते हैं, हम अंधियारा देखते हैं। लोगों की जिंदगियों में अंधियारा है, लोगों के परिवार में अंधियारा है, लोगों की आंखों के सामने अंधियारा है। लोग नहीं जानते वो किस रास्ते पर जा रहे हैं। फिर हम महामारी को देखते हैं, कोरोना वायरस को देखते हैं। लोगों के अंदर डर है, लोगों के अंदर परेशानी है, लोगों के कारोबार जा रहे हैं, व्यापार जा रहे हैं। कई लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हुई हैं। हम देख रहे हैं इस समय कैसे दुनिया की बहुत सारी कौमें हिली हुई हैं। तो यहां पर लिखा है, पृथ्वी पर तो अंधकार और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार। एक बहुत गहरा अंधेरा है जो छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। इस अंधकार के बीच में, इन परेशानियों के बीच में, इस तकलीफ के बीच में, इस महामारी के बीच में, इस दर्द के बीच में, इस सतावत के बीच में, इस रोने के बीच में, इस विलाप के बीच में बाइबल में लिखा है, परमेश्वर तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। परमेश्वर की रोशनी इस घोर अंधकार के बीच में तेरी जिंदगी में प्रकट होगी। परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। तू आशीषित होगा। इस सब अंधकार के बीच में, इन सब परेशानियों के बीच में, इस महामारी के बीच में परमेश्वर अपने लोगों से जो उस पर विश्वास करते हैं वायदा करते हैं, अगर तू उठ जाए तो तू प्रकाशमान होगा और मेरा तेज तेरे ऊपर उदय होगा। हालेलुया। कितना बड़ा वायदा है परमेश्वर का हमारी जिंदगियों के बीच में। मालूम है जब भी पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया है, अगर आप बाइबल में पढ़कर देखो, हमेशा ये परमेश्वर के लोगों के लिए मौका था। चाहे पूरे संसार में अंधकार छाया हो या परमेश्वर के लोगों को किसी तरह की सिताइश से होकर गुजरना हो, लेकिन हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उस सिताइश को परमेश्वर के लोगों के लिए एक आशीष में बदल दिया। जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और यहां पर लिखा है, देख पृथ्वी तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया है। मान लो अगर आप एक ऐसे हालात में से होकर गुजरो, बाइबल में ऐसे हालात बहुत बार हुए हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं इसहाक की जिंदगी के बारे में। एक बार हम वचन में जाएंगे, मैं चाहता हूं हम जल्दी से जाएंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 26वां अध्याय पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 26, और वहां पर देखेंगे वो घटनाएं जो इसहाक की जिंदगी में
एक खास वाक्य के बारे में हम ध्यान देंगे। 26 अध्याय और पहली आयत में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है उस देश में अकाल पड़ा। किस देश में अकाल पड़ा? वह उसके पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा। सो इसहाक गरार और फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन दिया, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। तो यहां पर अकाल के बीच में अब इसहाक सोच रहा था मिस्र देश में जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तू मिस्र देश में मत जा, और परमेश्वर उसे कहते हैं उस जगह जा जो मैं तुझे बताऊंगा, उस देश को जा जो देश मैं तुझे बताऊंगा, उसी में तूने रहना है। और फिर हम देखते हैं तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। वो मिस्र देश में क्यों जाना चाहता था? एक बहुत उस समय का बड़ा शक्तिशाली और सामर्थी और बहुत रिच कंट्री था। यूसुफ के दिनों में तो था ही, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इसहाक के दिनों में भी एक बड़ा रिच, एक बड़ा शक्तिशाली, एक बड़ा मजबूत देश था। और इसहाक अकाल के समय में वहां जाने की सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा वहां मत जा, तू वहां रह जहां मैं चाहता हूं। और मायने नहीं वहां के हालात क्यों कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन एक बात याद रख, मैं तेरे साथ हूं। तो अगर आज आप अकाल में से होकर गुजर रहे हैं, परेशानियों के बीच में से होकर गुजर रहे हैं, दिक्कत के बीच में से होकर गुजर रहे हैं, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरना नहीं चाहिए। तो यहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं? तू वहां रह जहां मैं तुझे रखूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर हम इस देश में चले जाएं और उस देश में चले जाएं और यहां चले जाएं और वहां चले जाएं तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आप कहीं भी चले जाओ, आपकी जिंदगी बिना परमेश्वर की सहायता के बेहतर नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर आपके साथ है, आप अकाल वाली जगह में भी होगे, वहां भी आशीषित होगे। और आज हम इसी बात पर गौर करने जा रहे हैं। जब पृथ्वी पर घोर अंधकार छा जाता है परमेश्वर के लोगों के ऊपर, उस समय परमेश्वर का उजियाला, परमेश्वर की रोशनी उनके ऊपर उज्जवल होती है। उनकी जिंदगियों में परमेश्वर की चमक प्रकट होती है। परमेश्वर अपनी आशीष और सामर्थ को अपने लोगों के बीच में, अंधियारे के बीच में प्रकट करते हैं। असल में अंधियारे के बीच में एक मौका होता है परमेश्वर के लोगों को चमकने का। तो ये आपके चमकने का समय है। यहां पर एक बार फिर से पढ़ूंगा 3री आयत में, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। क्या आप कह सकते हो आमीन? या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। तू उस देश में रह जहां मैं चाहता हूं। तू मेरी इच्छा में बने रहे, तू मेरी योजना में बने रहे, तू मेरी प्लानिंग में बने रहे। ये मत कह लोग क्या बोलते हैं। लोग कहेंगे वहां चले जा बेहतर हो जाएगा, उस तरफ चले जा बेहतर हो जाएगा। और कई बार हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की आवाज सुननी है। परमेश्वर ने हमें कहां रखा है? अगर आप सेवकाई में हैं, परमेश्वर ने आपको किस सेवकाई में रखा है? अगर आप किसी कलीसिया में हैं, परमेश्वर ने आपको किस कलीसिया में रखा है? तो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो जहां परमेश्वर चाहते हैं हम वहां बने रहें। तो हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर परमेश्वर क्या कहता है? तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। तो अगर परमेश्वर हमारे साथ है, एक बात तो पक्की है, आशीषें पीछे पीछे जाएंगी। परमेश्वर क्योंकि हमारे साथ है, इसलिए निश्चय है आशीषें हमारी जिंदगी में पीछे पीछे चलेंगी, क्योंकि परमेश्वर आशीषों का मूल है। परमेश्वर के कारण हमारी जिंदगियों में आशीष आती है। तो यहां लिखा है तू इसी देश में रहे, तू मेरी इच्छा में बना रहे, जहां मैंने तुझे रखा है वहां बना रहे। और क्या करूंगा मैं तेरे संग रहूंगा। देखो यूसुफ जब मिस्र देश में था, गुलाम बन के रहा, परमेश्वर उसके साथ थे, आशीषित हुआ। जब जेल में डाल दिया गया झूठे इल्जाम लगाकर, परमेश्वर उसके साथ रहे, जेल में आशीषित हुआ। और कैसे फिर वाइस प्रेसिडेंट, एक बहुत ऊंचे ओहदे में मिस्र देश, क्या दुनिया के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो बन गया, क्योंकि उस समय मिस्र देश पूरी दुनिया की कौमों में सबसे मजबूत देश था। और यहां पर हम परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। सो परमेश्वर उसको कह रहे वो जगह, वो भूमि जिसकी शपथ मैंने इब्राहिम से खाई थी, तू उसमें बना रहे। तू अकाल से मत डर, तू मिस्र देश को मत जा, तू इस वायदे वाली जगह में बने रहे।
तू मेरे राज्य का हिस्सा बने रहे, तू मसीह यीशु को मत छोड़ दे। कई बार हम देखते हैं मसीह यीशु में आने के बाद कई बार लोगों की जिंदगी में सिताइश आ जाती है। कई बार जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कई बार उसका उल्टा हो जाता है। उस समय में क्या करना है? बने रहो, बने रहो। एक समय है और बहुत सारे लोग हो सकता है उस समय आपको कहे कि तुम्हें क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, और लोग इधर उधर ताकना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाए। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे हालात हो जाएं उसके बावजूद भी आप बने रहना, आपके लिए बने रहना बहुत जरूरी है। और यहां पर क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। तू किसी भी देश में है, तू घोर अंधकार के बीच में है, तू किसी टापू पे है, तू कहीं भी है, याद रख मैं तेरे साथ हूं। और जहां कहीं भी तू है, जहां कहीं भी मैंने तुझे रखा है, वहां तुझे मैं आशीष दूंगा और वो जगह, वो भूमि, वो देश तेरे नाम से कहलाया जाएगा। सो ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। फिर आगे हम अगर 12 आयत में जाएं, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, बीच में और भी स्टोरी है लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा। तो 12 आयत में जाएंगे। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। किस समय में जोता बोया? जब अकाल पड़ा है। अरे अकाल में कौन बोता है? कोई बारिश नहीं, कोई फायदा ही नहीं, सीड बेकार करने वाली बात है। तो कोई भी बो नहीं रहा, अकाल पड़ रहा है, गर्मी है, पानी की कमी है, ऐसी बहुत सारी एक ऐसी घटना, ऐसा वातावरण था। लेकिन परमेश्वर, जब इसहाक ने देखा परमेश्वर मेरे साथ है, तो उसने क्या किया? फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, यानी कि 1 गुना क्या होता? नॉर्मल होता, जितना मिलना था, जितना एक नॉर्मली हर एक व्यक्ति को फल मिलता था या फसल मिलता था उनके मेहनत का, उससे 100 गुना ज्यादा उसको आशीष मिला। क्यों? परमेश्वर उसके साथ थे। तो मैं आपकी जिंदगियों के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी के ऊपर 100 गुना से बढ़कर बढ़ोतरी देखने पाओगे, क्योंकि आपने ये बात जान लिया है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं उसकी इच्छा में बना रहूंगा। देखो इसहाक जब परमेश्वर की इच्छा में बना रहा, वो अकाल उसके लिए आशीष का कारण बन गया। जब सारी दुनिया में हाहाकार बना था, लेकिन एक विश्वास करने वाला जन, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला जन, परमेश्वर की इच्छा में बने रहने वाला जन ने 100 गुना फल पाया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दिया। 13 आयत, और वह बड़ा, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 12-13 में पढ़ रहा हूं, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। क्या होता चला गया? उन्नति होती चली गई। क्या आप मेरे साथ कह सकते हो? उन्नति होती चली गई, तरक्की होती चली गई, महिमा से महिमा की ओर, बढ़ोतरी से बढ़ोतरी की ओर, जिग जैग नहीं, ऊपर नीचे, आगे ही आगे परमेश्वर उसको बढ़ाते गए, उन्नति से उन्नति ही और परमेश्वर उसको बढ़ाते रहे। तो आज हम इस वचन को कबूल कर लें, हम आ और आमीन बोल दें। हाँ परमेश्वर, मैं उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ते जाऊंगा, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। आपकी सेवकाई की उन्नति होती चली जाए, आपके व्यापार की उन्नति होती चली जाए, आपके कारोबार में उन्नति होती चली जाए, आपकी खेतीबाड़ी में उन्नति होती चली जाए। आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में उन्नति को अनुभव करो, जैसे इसहाक ने किया। क्या लिखा है? और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष बन गया। देखो ये सब अकाल के बीच में हुआ, ये सब घोर अंधकार के बीच में हुआ, ये सब उजाड़ के बीच में हुआ, जब कोई उम्मीद नहीं थी, जब कोई आशा नहीं थी। ये भागने को फिर रहा था, ये मिस्र देश में जाने को फिर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू वहां बना रहा है जय मैंने तुझे रखा है, देख मैं तुझे एक महान पुरुष बना दूंगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में प्रॉमिस किया, पहले साल 100 गुना और उसके बाद उन्नति होती गई, यानी कि अगले साल और ज्यादा उन्नति, उससे अगले साल और ज्यादा उन्नति, और एक दिन क्या हुआ? वो एक महान पुरुष बन गया, यानी कि दुनिया के कौमों में एक जाना माना पुरुष बन गया। इतनी उन्नति उसकी हो गई, उसके विरोधी, उसके बैरी अब उससे डरना शुरू हो गए। अब वो राजा लोग जो उसका विरोध करते थे अब उससे मेल मिलाप करना चाहते थे, क्योंकि अब इसहाक एक महान पुरुष बन गया था और लोगों ने जाना कि परमेश्वर इसके साथ है। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर को आपकी जिंदगी से जरूर महिमा मिलेगी। लोग आपकी उन्नति को देखने पाएंगे, लोग आपकी तरक्की को देखने पाएंगे, लेकिन जरूरी है परमेश्वर की इच्छा में बने रहो। जरूरी है परमेश्वर की इच्छा में बने रहो।
जरूरी है परमेश्वर के वचनों में बने रहो, जरूरी है आपका भरोसा परमेश्वर पर बना रहे, इधर उधर मत ताको, परमेश्वर पर नजर लगाए रखो, उसके रूह की अगुवाई से चलो, परमेश्वर को थाम कर रखो, विश्वास की रखवाली करो, एक अच्छी कुश्ती लड़ो। आप देखोगे पहले साल 100 गुना, और उसके बाद प्रभु का वचन वायदा करता है हर साल उन्नति। और फिर उसके बाद बाइबल में लिखा है एक महान पुरुष, एक महान पुरुष दाऊद ने प्रार्थना की, आप परमेश्वर मेरी महानता को बढ़ा। वह हर एक वो व्यक्ति जिसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, खासकर वो लोग जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, वो महान पुरुष बन गए, उनकी महानता बढ़ गई, वो ग्रेट हो गए, वो महान हो गए, यहां तक कि वे अति महान पुरुष हो गया। और फिर जेनेसिस 26:14, उत्पत्ति 26 अध्याय 14 आयत में लिखा है, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासी हुए, तब पलिश्ती उसे डा करने लगे, डा करने जलन होना शुरू हो गया, उनको उसके दुश्मनों को जलन होना शुरू हो गया। परमेश्वर आपको इतनी आशीष देंगे कि बहुत सारे लोग आपसे जलन रखना शुरू हो जाएंगे कि ये इतना आशीषित क्यों हो गए, क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा है जो आपको जिंदगी में दिखाई देंगी। लेकिन याद रखे, कहां आशीषित हुआ याकूब? अकाल के बीच में। तो इसलिए आप दुनिया के दाएं बाएं के वातावरण को देखकर डरो ना, दुनिया के हालातों को देखकर डरो ना, आप परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में निश्चय उन्नति देंगे। और उसके बाद हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखेंगे दानियल की जिंदगी के बारे में, कि कैसे उसकी जिंदगी में भी एक अकाल या मरुभूमि, दूसरे शब्दों में वो शेरों की गुफा में था या शेरों की मान में था, जहां शेर रखे जाते थे, खड्डे में उसको फेंक दिया गया, जहां शेर थे और उस जगह में फेंक दिया गया और शेर भूखे थे। और क्योंकि दानियल ने विश्वास को थामे रखा और ये संभव नहीं था कि उन भूखे शेरों से कोई बच जाए। लेकिन अगले दिन हम पढ़ते, जब राजा दारियस अगली सुबह आया और वो क्या देखता है कि दानियल अभी भी बचा हुआ है, और वो कहता है परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया, वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। आए हम इसके बारे में भी दानियल में थोड़ा विस्तार से देखेंगे, और हम देखेंगे परमेश्वर की विश्वास योग्यता को जो दानियल की जिंदगी में देखने आती है। तो दानियल उसके 6ठे अध्याय में गौर करेंगे, और यहां लिखा है, दारा को यानी कि दारियस राजा को अच्छा लगा, दानियल चैप्टर 6 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वह उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। यानी कि दानियल के साथ जो मेन 3 लीडर्स थे, जो कोर था, उन कोर के 3 लोगों में से सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दानियल की थी, और 120 लोगों में भी तो उसे सबसे अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहरा दे। सो उन 3 में से हम देखते कैसे राजा दानियल को उठाना चाहता था और अपने पूरे राज्य के ऊपर उसको अध्यक्ष ठहराना चाहता था। तो राजा यह भी सोचता था कि उसे सारे राज्य के ऊपर ठहराए। 4 आयत 4 वर्ष, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने रखे, उसमें दोष ढूंढने लगे, उससे जलन रखने लगे। लेकिन बाइबल में लिखा है दानियल विश्वास योग्य था, वो उसमें कोई भी भूल या दोष ना निकाल सके। लेकिन उन्होंने फिर बड़ी चालाकी के साथ उसको फंसाया, और हम देखते हैं कैसे आखिरकार अब वो शेरों की गुफा में है, क्योंकि उसने विश्वास को थाम के रखा, उसने विश्वास को नहीं छोड़ा, उसने प्रार्थना जीवन को नहीं छोड़ा, उसने राजा को अपना परमेश्वर करके नहीं माना। बेशक वो उसका आदर करता था, लेकिन उसका आराधना नहीं किया, और हम देखते हैं उसका नतीजा हुआ, he ended up in now with lions। अब शेरों के बीच में वो है, और कैसे परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। अगले दिन दारियस आया, दारा आया, और देखता है कैसे दानियल की रक्षा उसके परमेश्वर ने की है, और उसके विश्वास ने उसको बचा लिया। और फिर हम देखते हैं कैसे वो राजा परमेश्वर को महिमा देना शुरू हुआ, और उसके बारे में दानियल 6:26, दानियल 6 अध्याय 26 आयत में देखते हैं। और यहां लिखा है, मैं ये आज्ञा देता हूं, जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीता और युग युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी
प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल दारा और कुस्रू फारसी दोनों के राज्यों के दिनों में सुख चैन से रहा। सिर्फ वो सुख चैन से नहीं रहा, उसको एक बड़ा पोजीशन भी मिल गया जो राजा उसको देना चाहता था। तो उसको उस अकाल के बीच में, उस मुश्किल के बीच में, उस परेशानी के बीच में, शेरों के बीच में जो उसको चबा सकते थे, उसके लिए ज्योति उदय होती है। उस अंधियारे के बीच में उसके लिए प्रकाश उदय होता है। और परमेश्वर के फरिश्ते कैसे आए और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। सिर्फ दानियल ही ऊंचा नहीं उठाया गया, परमेश्वर को भी महिमा मिला। तो एक विश्वासी जन के जीवन में दो बातें होती है। पहला है परमेश्वर आपको ऊंचा उठाते हैं, और दूसरा है आपको ऊंचा उठाने के द्वारा परमेश्वर को भी महिमा मिल जाती है। आपके विश्वास के कारण परमेश्वर को महिमा मिल जाती है। आप जब प्रभु के लिए दुख उठाते हो, उससे भी परमेश्वर को महिमा मिल जाती है। दानियल दुख उठाने के लिए तैयार था, लेकिन कैसे उसका दुख परमेश्वर के लिए महिमा में बदल गया, और दानियल को भी वो ऊंचा ओहदा मिल गया जो राजा उसको देना चाहता था। इतना ही नहीं, तीसरे अध्याय में हम शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं। कैसे राजा ने एक मूर्ति बना दिया और कहा इसके सामने दंडवत करो, जो नहीं करेगा उसको आग के भट्ठे में डाला जाएगा। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने मना कर दिया, और हम देखते हैं 7 गुना भट्ठे को गर्म कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, वो आग उनको जला ना पाई, बाहर खड़े हुए जल गए। लेकिन वो जब उस भट्ठे में डाले गए तो परमेश्वर उनके साथ थे, क्योंकि 4 पुरुष उनको दिखाई दिए। और फिर हम देखते हैं 28वीं आयत में नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है। दानियल 3 अध्याय 28वीं आयत, दानियल चैप्टर 3 वर्स 28। नबूकदनेस्सर क्या कहता है? नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। राजा की आज्ञा नहीं मानी, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखा। आग के भट्ठे में जाने को तैयार थे, और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और बिन बिन भाषा बोलने वालों से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में, ध्यान से सुनिए, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कैसे परमेश्वर पर विश्वास किया, आग के भट्ठे में, अंधियारे के बीच में, शेरों की गुफा में, अकाल के बीच में। जब परमेश्वर के लोग विश्वास में उठ खड़े होते हैं, वो प्रकाशमान हो जाते हैं। आखिर में एक बार फिर पढ़ूंगा यशाया उसका 60वां अध्याय 1 और 2 आयत, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। आज की मुश्किलों के बीच में, इन कोरोना वायरस के बीच में, आपकी दिक्कतों के बीच में, संसार में फैमिन के बीच में, परमेश्वर का प्रकाश आपकी जिंदगी में प्रकट होगा। यहोवा आपके ऊपर उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तो आज अगर आप अंधकार देखते हो, ये आपके लिए मौका है। अगर आप अकाल देखते हो, आपके लिए मौका है। आप सताव देखते हो, आपके लिए मौका है। आप धमकियों को सुनते हो, आपके लिए मौका है विश्वास में मजबूती से खड़े रहने के लिए, क्योंकि इसी के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा मिलेगी और आप भी ऊंचे उठा दिए जाओगे, जैसे इसहाक ऊंचे उठा दिया गया और बाइबल में लिखा है वो महान पुरुष बन गया। परमेश्वर महान है और परमेश्वर अपने लोगों को भी महान बनाते हैं। आए हम प्रार्थना